साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैसिव विक्ट्री पे। जैसे आपने देखा, पहले यूके 10th क्लास के बच्चों ने मैथ्स में पेपर फोड़ा। उसके बाद हमने फिजिक्स में बहुत कम टॉपिक दिए थे, वहां से बच्चों ने 12th का एसएमएस आया, गुरुजी जो आपने टॉपिक बताए थे बेहतरीन तरीके से वहीं से पेपर बना था। आज यूके बोर्ड 10th का पेपर था और बच्चों के जाके रिव्यू देखना, बच्चों ने बोला गुरुजी जो पढ़ाया वही पेपर में आया। भैया मैसिव विक्ट्री पर भरोसा किया है और भरोसा बनाए रखना। आज फिर बच्चों ने बोल दिया, क्या गुरुजी ये 12th वालों की आप वीडियो क्यों नहीं लाते हो? चलो, आप 12th वालों की वीडियो नहीं लाते हो, आपके पास इतना समय नहीं है, लेकिन हमें ये तो बता दो अंतिम समय में कि हमें पढ़ना क्या है। मैंने बोला भाई इतना मैं कर सकता हूँ। बैठा, सारे टॉपिक देखे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सारे के सारे जो टॉपिक हैं भैया वो यहाँ पर नोट कर लिए गए हैं। बस इन टॉपिकों को पढ़ के चले जाना। मैं बोल रहा हूँ भैया, जैसे फिजिक्स में आपके 50+ नंबर मेरी क्लास से देखने को मिले उन टॉपिकों से, केमिस्ट्री के अंदर 70 में से 50+ नंबर इन्हीं टॉपिकों से मिलेंगे। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, ये मेरा एक एक्सपीरियंस के तौर पर आपको मैं बोलता हूँ। मैं फिर हर एक बच्चे से बोलूँगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं गुरुजी यदि इससे नहीं आया तो हम क्या करेंगे? भाई जब 12th बोर्ड का पेपर देख लो, कहाँ से मैंने जो बताया था आया था कि नहीं आया था। 10th का मैथ्स का पेपर देख लो, 10th का आज साइंस का पेपर देख लो। अरे एक पेपर नहीं, दो पेपर नहीं, 3-3 4-4 पेपरों से मैंने बताया था, वह पेपर यहाँ सब कुछ छप रहे हैं। तो भैया ये भी तो आएंगे ना। भैया ये हम एक एक्सपीरियंस के तौर पर बोलते हैं कि ये पेपर में आएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी यदि नहीं आएगा तो हम ऐसा कर देंगे, ये करेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। भाई आपने भरोसा कर रखा है उत्तराखंड का एकमात्र चैनल मैसिव विक्ट्री के ऊपर, तो भरोसा बनाए रखना। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम के हमारे साथी हैं, वो बोलेंगे गुरुजी इंग्लिश मीडियम में करा दो। तो भैया इंग्लिश मीडियम वालों को ध्यान से सुनना, यह जो टॉपिक है इनका जो इंग्लिश में क्वेश्चन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भैया, ठीक है? इतना आप कर सकते हैं, या फिर कमेंट में मैं डाल दूंगा, पहला कमेंट पिन कर दूंगा। ये कमेंट में सारे टॉपिक इंग्लिश में डाल दूंगा। हिंदी वालों के लिए ये रहे, इंग्लिश वालों के लिए मैं कमेंट में डाल रहा हूँ भैया, या तो कमेंट में आ जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे, देख लेना। वैसे कमेंट में मैं डालूंगा और वहां पर मैं पिन कर दूंगा, तो ये सारे टॉपिक रहेंगे। चलो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, परसों आपका पेपर है, आपको ये सारे टॉपिक लिखने हैं। जो जो याद होते रहेगा उस पर टिक करते रहना है। आज से परसों तक का समय है, तो आप पर बहुत समय है भैया। दिन कल 24 घंटे पढ़ लो ना, 24 घंटे तो पढ़ नहीं पाओगे, कल दिन में 12 घंटे बैठ जाओ, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। भैया विलियन वाले चैप्टर से मोलरता इंपोर्टेंट है, मोललता ये सबने पढ़ रखा है, मोल प्रभाज इंपोर्टेंट है, नॉर्मलता ये सबको रटे हुए हैं, है ना। हेनरी का नियम सबको रटा हुआ है, राउल्ट का नियम सबको रट रखा है भैया। आदर्श तथा अनादर्श विलियन किसे कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ के जाना, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ के जाना, हिमांक में अवनमन पढ़ के जाना है आपको, परासरण दाब का समीकरण आपको पढ़ के जाना है, समपरासारी विलियन आपको पढ़ के जाना है, असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ के जाना है, वांट हाफ गुणांक आपको पढ़ के जाना है। मेरे दोस्त स्टार्टिंग के तो कुछ याद होंगे, लेकिन कुछ नीचे नीचे के नए नाम दिख रहे होंगे। इस बार पेपर थोड़ा सा भैया इधर उधर से भी आ जा रहा है, तो मैंने ये टॉपिक रखे हुए हैं, आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है। मैं जल्दी जल्दी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा, क्योंकि भैया आपका पेपर है, समय बहुत कम है, ठीक है। वैद्युत रसायन से आपके क्या क्या आएंगे? मोलर चालकता आएगा भैया, तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला पढ़ लेना, कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है, वैद्युत अपघटनी संबंधित फैराडे के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रोड विभव का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मानक हाइड्रोजन विभव, सर इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड विभव से मानक हाइड्रोजन विभव बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मानक इलेक्ट्रोड विभव इंपॉर्टेंट है ना। इसका वैद्युत रसायन श्रेणी का अनुप्रयोग नहीं भी पढ़ोगे तो ये चल जाएगा भैया। नस्रष्ट समीकरण भैया इंपॉर्टेंट है, नेस्ले समीकरण इसको बोल देते हैं कभी कभी। सेल और बैटरी के प्रकार भैया, कौन कौन से सेल होते हैं और इनके प्रकार क्या हैं, और ईंधन सेल किसे कहते हैं, इसके चित्र के साथ इसको पढ़ के आप चले जाना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट करते रहिएगा भैया। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला भैया तीसरा, रासायनिक बलगतिकी, ये सब याद करने वाले हैं, ध्यान देना, ये सारे के सारे याद करने वाले हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक इंपोर्टेंट है भैया। अभिक्रिया वेग आपको पता ही है, तात्क्षणिक वेग, वेग स्थिरांक की इकाई भैया इंपोर्टेंट है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया भैया करके जाना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये फिजिक्स में भी था। छदम अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं भैया? समकालिक वेग समीकरण किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक के प्रकार क्या क्या है भैया? उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वो इसके प्रकार क्या क्या है? गुरुजी इतने सारे टॉपिक तो लिख दिए आपने मेरे दोस्त, आपको इसमें से आधे से ज्यादा याद होंगे, क्योंकि परसों आपका पेपर है। आधे से ज्यादा आपको याद है ना, बस आप देखते रहो, जो याद नहीं है उसे याद करते रहो, जो याद है उस पर आप टिक करते रहो कि ये तो हमें याद है। इसी वजह से मैंने बहुत सारे टॉपिक लिखा है, मुझे पता है बहुत सारे टॉपिक लिखा है मैंने।
भैया डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में से क्या क्या है ध्यान देना। हालांकि यहाँ से भैया डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं इंपोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो भैया 11 में भी सीखा था, 12 में कर ही लोगे। संक्रमण तत्वों के गुण पढ़ के चले जाना। रंगीन आयनों का निर्माण कैसे होता है पढ़ के चले जाना। भैया चुंबकीय गुण किसे कहते हैं पढ़ के चले जाना। अंतरकाशीय योग का निर्माण कैसे होता है पढ़ के चले जाना। मिश्र धातु का निर्माण कैसे होता है पढ़ के चले जाना। लेंथेनाइट तत्व में भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। लेंथेनाइट तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था इंपॉर्टेंट है, रासायनिक क्रियाशीलता ये कैसे करते हैं और लेंथेनाइट संकुचन कैसे करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। भैया यह पढ़ो ना पढ़ो मैं फिर बोल रहा हूँ, लेंथेनाइट सीरीज एक्टेनाइट सीरीज को पढ़ के चले जाना, यह सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। कैसे ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, इनका आकार बढ़ता है घटता है, सब कुछ पढ़ जाना भैया। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है यह दो टॉपिक आपके लिए। इसके बाद अगले टॉपिक पर हम चलते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक के अंदर ध्यान दो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। उपसहसंयोजी यौगिक संकुलन यौगिक किसे कहते हैं भैया, लिगेंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड के प्रकार होते हैं, एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, बहुदंती लिगेंड, कीलेट लिगेंड, उभयदंती लिगेंड। उपसहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, ये सारे लगभग एक जैसे हैं, इनको पढ़ के चले जाना, एक ही बार में याद हो जाएंगे। सहसंयुक्ता का वर्णन सिद्धांत भैया, प्रभावी परमाणु संख्या नियम। इसके बाद क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, उपसहसंयोजक यौगिक भैया ये ध्यान से पढ़ के चले जाना, के रंग कैसे होते हैं, ठीक है। उपसहसंयोजक यौगिक के चुंबकीय गुण भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व की स्थायित्व इनका है या फिर नहीं है ये भी पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके बाद उपसहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नेम भैया इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। उपसहसंयोजक यौगिकों के समावयवता भैया इंपॉर्टेंट है, समावयवता किसे कहते हैं। अब भैया समावयवता के अंदर भी आता है सृजनात्मक समावयवता, इसको भी पढ़ के जाना। जल संयोजन समावयवता भी इसके अंदर आता है और बंदी समावयवता भी इसके अंदर आता है। त्रिविमीय समावयवता भी इसके अंदर आता है, ज्यामितीय समावयवता आता है और समावयवता भी आता है। अब ये टॉपिक तो एक ही है ना समावयवता का, इसके अंदर के टॉपिक लिखे गए हैं, इनको भी आप हल्का हल्का पढ़ते चले जाना। सहसंयोजक आबंध सिद्धांत किसे कहते हैं भैया, इसे भी आप पढ़ के चले जाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे जो मुख्य बच्चों को सबसे ज्यादा सताने वाला टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक तो सबने याद करी है भाई, जो अभी तक मैंने टॉपिक बताया वो सारे बच्चों ने लगभग रटे हैं। जो मेन दिक्कत है वही यहीं से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भैया क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे ये सारी रिएक्शनें लिख के आएंगी। और मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कल शाम को लाइव आके भैया 10th वाला में बोला था एक एक नंबर के कम से कम 35 क्वेश्चन लिखेंगे, पेपर उठा के तुम भी देख सकते हो कितने क्वेश्चन आए, देख लो 40 के आसपास क्वेश्चन भैया। 40 35 से 40 नंबर के एक एक क्वेश्चन आए हैं। 12th बोर्ड वालों तुम्हारे उसमें भी ऐसे ही लंका लगने वाली है कल को, एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ। और एक एक नंबर के जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते हैं, है ना। और एक एक नंबर के कैसा आएगा भैया, 24वें क्वेश्चन का आ गया 5 नंबर में, यहाँ 5 रिएक्शनें दे दी 1 2। अब मान लो इन 5 रिएक्शन में से तुम्हें 3 ही रिएक्शन आती भैया, 2 नंबर कट गए ना, क्या कर पाओगे। तो भैया इसी वजह से मैं फिर बोल रहा हूँ कल तुम्हारे वहां भी एक एक नंबर 2 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत दिखने वाले हैं। ये अभिक्रिया अगर तुमने पढ़ दी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ, आप करके देखना आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। कॉन्फिडेंस लो यही तो होता है और कहाँ होता है। तो रिएक्शन कुछ लिखी है, एल्डोल्ड संघनन रिएक्शन इंपोर्टेंट है, बुर्ज अभिक्रिया भैया इंपोर्टेंट है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, फिटिंग अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, विलियम संश्लेषित अभिक्रिया और इंपोर्टेंट है ना, फ्रैकलैंड अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, गाटरमैन अभिक्रिया बहुत इंपोर्टेंट है, गाटरमैन अभिक्रिया दोस्त, है ना, सेंडमायर अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया इस पर लगाओ भैया और इंपोर्टेंट अभिक्रिया लगाओ, साइमन टीमैन अभिक्रिया इंपोर्टेंट लगाओ। ये सारी ऐसी रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद कार्बन एमीन अभिक्रिया भैया होंगी, है ना, कैनिजारो अभिक्रिया इंपोर्टेंट लगा दो, एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया इंपोर्टेंट लगा लो, क्लीमेंसन अभिक्रिया इंपोर्टेंट लगा लो, रोजनमुंड अभिक्रिया इंपोर्टेंट लगा लो, है ना, सिस्ट अभिक्रिया हो गया, कोलवे सिस्ट अभिक्रिया हो गया, युग्मन अभिक्रिया हो गया, इडाड अभिक्रिया हो गया, परकीन अभिक्रिया हो गया, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया हो गया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया हो गया, हार्मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गया। गुरुजी इनको याद कैसे करना है, बच्चों को ये याद करने में दिक्कत होती है। भाई क्या कर रहा है ध्यान देना, मैं फिर बोलूंगा भैया ये याद हो जाएंगे ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, याद नहीं होंगी। हाँ हालांकि आपको इसमें से जो इतने रिएक्शन है इसमें से कम 8 से 9 रिएक्शन याद होंगी, वो तो याद है उनको, तो क्या करना है फिर। जो बाकी रिएक्शन याद करनी है मेरे दोस्त, रिएक्शन कभी भी हमें कैसे, बच्चे क्या करते हैं डेफिनेशन पढ़ने में रहते हैं, उनको कोचिंगों में डेफिनेशन रटाने में रहते हैं भैया। अरे केमिस्ट्री पढ़ने का भी एक नियम होता है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि आप रट्टा लगाने में लगे हो। भैया आपको क्या करना है, मान लो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है, आप उस फिडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया को देखो बस,
मात्र आपको फिडेल क्राफ्टी की क्या देखनी है, अभिक्रिया को देखनी है। फिर यहाँ देख लो, जब इसकी रिएक्शन इससे कराई जाती है तो हमें ये प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। भाई अब तुम्हें यही नहीं पता, तुम ऊपर क्या लिखोगे? मैं ये कहता हूँ पढ़ने का तरीका ध्यान से देखना। पहले आप इक्वेशन याद करो, बस मात्र आपको इक्वेशन याद करनी है। इक्वेशन एक इक्वेशन को 5 बार लिख दो। और कैसे याद नहीं होगी भैया? आपने 3 बार लिख दी, 5 बार लिख दी। मान लो मैंने कहा यहाँ HCl है, चलो मैं एक रिएक्शन, मान लो मैं एक हल्की सी रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ। मैंने कहा H2 + O2 = H2, मान लो ये रिएक्शन है। अब आपको ये रिएक्शन याद है, आप इसके बारे में कैसे लिखोगे? जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो फलस्वरूप हमें पानी प्राप्त होता है और इस पूरी अभिक्रिया को हम ये अभिक्रिया कहते हैं या फिर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, मेनली पढ़ने का तरीका बदलो, अपने देखने का नजरिया बदलो। पहले इक्वेशन याद करो, जो जो इक्वेशन में लिखा है उसको यहाँ पर लिख दो, बस ये इनको ऐसे याद करना होता है। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, यही आपकी नैया पार लगाने वाला है कल के दिन। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से, मैं फिर बोल रहा हूँ। अगला था हेलो एल्केन और हेलो एरिन। बस ये देख, इतना ही है, इतना ही पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स भैया, है ना। SN1 SN2 अभिक्रियाएं पढ़नी है, नेम रिएक्शन पढ़नी है, DDT को पढ़ के जाना है। एल्कोहल फिनॉल तथा ईथर के अंदर नेम रिएक्शन भैया तो पढ़नी पता ही है आपको। इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया किसे कहते हैं ये पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रॉन रागी और विरागी दो के दो होते हैं। नेमिंग रिएक्शन पढ़ना है, एल्डिहाइड कीटोन से भैया तो पता ही है, IUPAC नेम तो पढ़ना ही है। कार्बोनिल यौगिक पढ़ के जाना है। एमीन के अंदर नेम रिएक्शन डाइओजोनियम का लवण पढ़ना है। एमीन की क्षारकता भी यहाँ पर आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये रहा जैव अणु के अंदर से आपको क्या क्या पढ़ना है भैया, DNA और RNA पढ़ना है। विटामिन के बारे में पढ़ना है। अमीनो अम्ल किसे कहते हैं, इंपोर्टेंट लगा लेना। एंजाइम किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज किसे कहते हैं, ये भी इंपोर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान देना भैया, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, मुझे इसमें नजर नहीं आया तो लिखोगे प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मेरी तरफ से है भैया। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप भरोसा करते हैं तो आप इनको पढ़ के जाइए। और यदि आपको लगता है कि ये पेपर में नहीं आएगा तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपका ये अधिकार है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप मेरे चैनल पर आके पढ़िए। जिन विद्यार्थियों ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया था। बहुत कमेंट आ रहे थे बच्चों के, है ना, कि सर थोड़ा सा हमारे लिए भी कर दीजिएगा। हालांकि अभी तक जो बच्चों के मैंने पेपर बताए हैं और वही पेपर एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहा है। तो भाई अगर पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि पहले से जुड़े हुए हो तो लाइक शेयर बनता है भाई। ठीक है, मिलता हूँ अगली क्लास में। बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।